नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन के नेतृत्व में मंगलवार को नगर के विभिन्न चौक चौराहों और सीमाओं में गश्ती सुरक्षा दल के चेकपोस्ट, बैरिकेड और पॉइंट स्थलों के साथ ही नगरपालिका द्वारा संचालित दीनदयाल रसोई परिसर और गिरजाघर परिसर को कीटनाशकों का छिड़काव कर शुद्धिकरण किया गया। इस दौरान सुरक्षात्मक जिले में ही निर्मित सूती कपड़े के 3 लेयर वाले मास्क वितरित किए गए। लगभग आधे दशक से संचालित एटीपी खदान में कार्य करने वाले लगभग 3 सैकड़ा मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान खदान संचालकों के द्वारा कोई राहत सामग्री वितरित नहीं की गई, जिसके कारण एक और जहां मजदूरों में अंदर ही अंदर अपने मालिकों के प्रति आक्रोश पनप रहा है। मजदूरों का कहना है कि क्षेत्र में किसानी के अलावा कोई जीविकोपार्जन का साधन नहीं है। जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है वह इन खदानों में मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कि आपके पास जो मजदूर काम करते हैं उन मजदूरों को खाद्य सामग्री या लोकल के जो मजदूर हैं वो तो सारे हमारे यहाँ के जो लोकल के मजदूर हैं उनको उनमें से किसी के द्वारा भी जो है खाद्य पदार्थ की किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं की गई, क्योंकि लोकल के हैं। बाहर के तो मजदूर हैं नहीं कि जिनको खाने की तकलीफ हो। समृद्ध माने किसान है अधिकतर, तो किसी को ऐसी तकलीफ नहीं गई है। मतलब नहीं दिया गया, नहीं दिया जो गया है वो कंजे में जाके दिया गया जहाँ पे आपने अपने क्षेत्र के हमारे लिए ना तो सरकार का कोई नियम है और ना किसी इस प्रकार की कोई आवश्यकता। अच्छा, दूसरी संचालन तो बंद है अभी कोरोना के कारण, और अभी शासन के द्वारा अब निर्देश जारी किए गए हैं कि माइंस के क्षेत्र में सभी जगह जैसी क्षेत्र की स्थिति है, जिले की स्थिति है, उसके अनुरूप अब थोड़े थोड़े कार्य चालू किए जाए और कितने मजदूर लगाए जाए इसकी अनुमति लेके काम चालू किया जाए। इसकी अनुमति धीरे धीरे मिलना शुरू हो गई और खासकर हमारे बालाघाट जिला चूँकि ग्रीन जोन में है, इसलिए यहाँ पर ये रिलैक्सेशन दिया गया है। जो भी हमारे खदान के मालिक हैं इनकी पहली प्राथमिकता होना चाहिए कि हमारे जो भी मजदूर का काम कर रहे हैं, स्थायी या अस्थायी जो भी है, तो सर सबसे पहले तो उनको इस कोरोना की महामारी में जो पूरे देश प्रदेश प्रभावित हुआ है, इनको ऐसे समय में सरकार की नीति बनती है, सहायता आती है, लेकिन समय लग जाता है। लेकिन सर्वोच्च प्राथमिकता मालिक की होती है कि सबसे पहले वो अपने मजदूरों को राशन, किराना जो भी लग रहा है, आर्थिक रूप से जो भी संभव हो सकता है, उनको ऐसे दशा में सबको प्राथमिकता देना चाहिए, उनको सहायता करना चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता विशाल बिसेन ने जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस विभाग में करोड़ों के भ्रष्टाचार और घोटाले की तैयारी कर रखी है। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर के एक आदेश से जिले में नियमित कार्य कर रही लगभग 1100 समूह की 1000 महिलाओं को बेरोजगार कर दिया गया है। बालाघाट जिले में लगभग 2555 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और लगभग 1100 हमारे स्व सहायता समूह हैं, और जिनमें लगभग 11,000 महिलाएं हैं जो काम करती हैं। उन आंगनवाड़ियों को जो है राशन पहुंचाया जाता है, रेडी टू ईट प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है। 6 माह से लेकर तो 6 साल के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को रेडी टू ईट देने का प्रावधान है। रेडी टू ईट में जो प्रोडक्ट होता है वो है सत्तू, जो चना, गेहूँ और शक्कर को मिलाकर बनाया जाता है। पहले यह काम नॉर्मल समय जब रहता है, जब सामान्य समय रहता है, उस समय काम 1100 स्व सहायता समूह की महिलाएं करती, 1100 स्व सहायता समूह करते हैं, जिसमें उन्हें रोजगार मिलता है और उनके जो बच्चे और जो संख्या रहती है महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं की, उस आधार पर उनको उसका भुगतान किया जाता है। परंतु अभी यह देखा जा रहा है कि बालाघाट कलेक्टर महोदय द्वारा सभी परियोजना अधिकारियों को 4 तारीख को जो है जानकारी मांगी गई कि भाई रेडी टू ईट प्रोडक्ट के लिए आपके यहाँ क्या व्यवस्थाएँ हैं। परियोजना अधिकारियों ने कहा कि भाई हमारे जो जानकारी मुझे मिली है, उन्होंने कहा कि हमारे जो स्व सहायता समूह वो सक्षम है और करने को तैयार हैं, परंतु कुछ राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा, कुछ सत्ता में जो बैठे हैं उनके लोगों के द्वारा जो है उन परियोजना अधिकारियों पर दबाव बनाया गया कि वह यह कहें जिला प्रशासन से कि हमारे समूह जो है यह पूर्ति नहीं कर पाएंगे, और ऐसा कराकर उनको जांच की धमकी देकर CDPO के खिलाफ जांच कमेटी बैठालकर ऐसी हरकतें कर उन्हें डराया धमकाया गया और वो ये दबाव बनाया गया कि जो अब हम कहेंगे उस हिसाब से काम किया जाए। बालाघाट जिले अंतर्गत वन विकास निगम लामता प्रोजेक्ट परिक्षेत्र लालवर्रा के ग्राम सेलवा के पास से लगे हुए घने जंगलों में रेत का अवैध उत्खनन निरंतर जारी है। इस वन क्षेत्र में मुरवम नाला प्रवाहित होता है जिसमें भारी मात्रा में रेत है, जिस रेत पर माफिया नजरें जमाए हुए निरंतर अवैध खनन और उसका परिवहन कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी रवि गेडाम का कहना है कि जिस स्थान से अवैध रेत खनन और परिवहन हो रहा है वह क्षेत्र राजस्व के अंतर्गत आता है, जिस पर राजस्व विभाग की कार्रवाई करनी चाहिए।
बालाघाट जिले के चांगोटोला, गुडरू, चीनी, भीड़ी, घुनाड़ी, घंगरिया इत्यादि ग्रामों से विगत माह पूर्व 55 युवा रोजगार के लिए गुजरात के सूरत गए हुए थे। लॉकडाउन के चलते सभी बालाघाट सिवनी जिले के युवा आज भी सूरत में फंसे हुए हैं, जिनके पास अब ना कुछ खाने के लिए बचा है और ना ही अपने घर आ सकते हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी वीडियो को प्रशासन तक भेज रहे हैं कि सरकार उन्हें सूरत से वापस उनके घर पर छोड़ दे। मैं यही चाहता हूँ कि हम लोगों का मजाक ना बनाया जाए, हम लोगों की कुछ व्यवस्था कराया जाए। समस्त कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि हम लोगों को टीवी में दिखा करके अपनी पब्लिसिटी ना करें, हम मजदूरों की कुछ सुनवाई की जाए। हम लोग भूख से तड़प रहे हैं, प्लस हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। अभी तक के हम देखते हुए आ रहे हैं, 1 महीने से ना हम लोगों की कोई सरकार ने सुनी है ना और किसी ने सुनी। यहाँ पे काम करने आया था, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से मैं फंसा हुआ हूँ यहाँ पे। बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है, खाने पीने के यहाँ लाले पड़े हुए हैं। वही सरकार से मेरा निवेदन है कि हमें किसी भी तरह से जल्द गांव पहुंचाया जाए। चलो ठीक है, मैं गुजारिश करता हूँ। चाहूँगा जो कुछ हमारे पास में अभी तक खाने पीने का था वो भी खत्म हो चुका। ना सरकार ने अभी तक हमारे लिए कुछ व्यवस्था की, ना कुछ की है। बस सरकार से यही निवेदन है कि हमारे किसी भी तरह जल्द से जल्द गाँव पहुँचा दिया जाए। बालाघाट जिले के चांगोटोला क्षेत्र अंतर्गत वाटर फिल्टर प्लांट देवसर्रा से दर्जनों ग्रामों में पानी का वितरण किया जाता है, लेकिन हाल ही में कोरोना संक्रमण बीमारी को देखते हुए वाटर प्लांट के कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं बिना क्लोरीन का पानी सप्लाई किया जा रहा है। जब इस संबंध में पानी की समस्या को लेकर वाटर प्लांट के इंचार्ज प्रदीप से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी लॉकडाउन की वजह से काफी कुछ समस्याएं हो रही हैं, जिस कारण पानी देरी से दिया जा रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिलाने के लिए पूर्व में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के सभी जिलों में आरोग्य स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था। जिले की कुछ पंचायतों में यह स्वास्थ्य केंद्र बन तो गए, लेकिन आदिवासी अंचलों की बात करें तो इस जगह पर ठेकेदारों की मनमानी के चलते आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र आज भी अधूरे पड़े हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण बालाघाट जिले के बैया क्षेत्र स्थित ग्राम भंडेरी पंचायत में देखने को मिला, जहां पर आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र के ठेकेदारों ने कागजों में पूर्ण दिखाकर बीएमओ को सुपुर्द कर दिया, जबकि उक्त स्वास्थ्य केंद्र में टाइल्स और पत्थरों के अलावा लेबर रूम का भी कार्य अपूर्ण है। वहीं संबंधित अधिकारियों का कहना है कि उक्त ठेकेदार से बाद में लेबर रूम पूर्ण करने के लिए बात हो गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।